Conference will now be recorded. ओके जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एमए। कल हमने ओरिएंटेशन में हमने काफ़ी सारी बातें की। मैंने आपको चैप्टर वाइज बताया कि सीएमए में रखा क्या है। पीछे मैंने लॉजिक ये कहा था कि अगर आप इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ेंगे तो फिर मज़ा नहीं आना, फिर फ़ायदा नहीं होना, फिर जो है वो तैयारी मुश्किल हो जाएगी। तो मैं आपको जो है वो चैप्टर वाइज बताया था कि आप कैसी कैसी बातें जो है वो इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ रहे होंगे। मैंने आपको बताया था पास्ट पेपर एनालिसिस कैसा होता है, मैंने आपको बहुत सारे एग्जामिनर कमेंट्स दिखाए थे। उसके बाद मैंने कहा था इंशाल्लाह सेकंड डे से जो है वो हम इंशाल्लाह यानी कि जो आज का दिन है, आज से हम स्टार्ट करेंगे मैथ्स रिकैप। अब शायद आप में से कुछ लोगों को ये बात बहुत अच्छी ना लग रही हो कि यार हम तो इतने बड़े हो गए, हमने तो मैथ्स क्लास 1 से पढ़ना शुरू कर दिया था, मैट्रिक तक पढ़ा है, कुछ लोगों ने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी पढ़ा है, तो फिर हम मैथ्स पढ़ेंगे। तो आप लोगों से अपॉलॉजीज, बट मैथ्स तो पढ़ना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट। क्यों हम मैथ्स पढ़ रहे हैं? यकीन माने एमए में ही काम आएगा। मैं आपसे वो वाला बचपन वाला मैथ्स नहीं कराऊंगा कि साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, या जो है वो फलानी ट्रायंगल की लाइन फलानी ट्रायंगल की लाइन के ऑपोजिट है तो दोनों का जो एंगल है वो मिला के 180 डिग्रीज बनेगा। वो वाला मैथ्स नहीं है, एमए वाला ही मैथ्स है। तो लेट्स स्टार्ट। रीकैप ऑफ द इश्यूज इन ओरिएंटेशन मैंने एक दफा कह दिया, स्टिल एक दफा दोबारा कह देते हैं कि मसला क्या मेन आता है, टाइम मैनेजमेंट नहीं होती है आवाम से, और कॉम्प्लिकेशन इन क्वेश्चंस। मैंने कहा था कि अगर कोई एक एडजस्टमेंट बहुत ही वाहियात लग रही है, खौफनाक लग रही है, छोड़ दें, बाकी नंबर तो लें। एडजस्टमेंट 2 या 3 या 4 नंबर की होगी, चार मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, आमतौर पर 2-3 नंबर की एक एडजस्टमेंट होती है, तो यार बाकी नंबर तो लो। तो कीपिंग दैट इन माइंड, लेट्स स्टार्ट विद मैथ्स। मैथ्स से क्या जो है वो मेरी मुराद है, आमतौर पे कौन कौन से मैथ्स के मसले आते हैं एमए की जो है वो सवालात में। तो कॉमन चीजें हैं एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम परसेंटेजेस। फॉर एग्जांपल किसी को जो है वो 40% डिस्काउंट दे दिया तो प्राइस कम हो गई। अगर जो है वो हमने इन्फ्लेशन हो गई तो प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। मैं कंपनी के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ कि अगर आप कोई अपनी आपको किसी चीज पे डिस्काउंट मिल रहा है, इसका मतलब ये आपकी प्राइस कम होगी। फॉर एग्जांपल कंपनी जो है वो दुकान से लेने गई चिकन, दुकानदार ने कहा कि आज जो है वो 14 अगस्त है, तो आज मैं आपको जो है वो 14% डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो इसका मतलब ये कि पता नहीं, मैं क्यों बताऊं, कैलकुलेट करके देख लेते हैं। लेट्स अज्यूम कोई चीज 500 रुपए की है, लिख देते हैं स्क्रीन पे। 500 रुपए की चीज है, दुकानदार ने कहा 14% डिस्काउंट। कोई जीनियस मुझे बताएगा कि मैं कैलकुलेटर पे ऐसा क्या लिखूं कि एक ही झटके में आंसर आ जाए। वैसे तो डिस्काउंट के बाद प्राइस निकालने के मल्टीपल तरीके होते हैं, इस टाइम हमें इस चीज से गर्ज है कि फास्टेस्ट तरीका क्या है। मुझे कोई एक ऐसी इक्वेशन बना के दे कि कैलकुलेटर पे बस मैं एक लाइन लिखूं, मेरे पास डिस्काउंटेड प्राइस आ जाए। अवाम ने कहा 500 इंटू 14%। नहीं, आपकी कैलकुलेशन ठीक है, लेकिन आप डिस्काउंट की अमाउंट बता रहे हैं। मैंने कहा मुझे डिस्काउंटेड प्राइस चाहिए, डिस्काउंट के बाद प्राइस कितनी होगी। आप जो स्टेप बता रहे हैं उससे पहले एक स्टेप में डिस्काउंट निकलेगा, उससे जो है वो फिर हम डिस्काउंट माइनस करेंगे टोटल प्राइस से, फिर जो है वो डिस्काउंटेड प्राइस आएगी। बता तो मैं दूंगा, लेकिन अगर कोई मुझे बताया कि हाँ, एक स्टूडेंट ने मुझे बता दिया, एक स्टूडेंट ने कमेंट्स में लिखा है, बल्कि नहीं, सही वाला रिप्लाई भी आ गया। सही जवाब है 500 इंटू 1 - 0.14। ये चीज जब आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट लिखेंगे तो आपका डायरेक्ट जो है वो डिस्काउंटेड आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही आप लोगों ने पहचान लिया। एक और चीज, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का तरीकेकार क्या होता है? कोई 500 रुपए की चीज है और वो 20% महंगी होगी। खैर इन्फ्लेशन के तो आगे जो है वो प्रॉपर सवाल भी है, तो चलें फिलहाल इसे इग्नोर करते हैं। एक यहाँ मैंने देखे अगली लाइन में क्या लिखा हुआ है, रेस्टोरेंट सिनेरियो। एक जो मैंने कल भी बात कही थी कि अगर आप इंटरेस्ट लेके जो है वो पढ़ेंगे तो ज्यादा इजी हो जाएगा। तो मेरी भी कोशिश होती है कि आपको जो है वो कहानियां सुना सुना के जो है वो कॉन्सेप्ट्स बताऊं। तो कहानी जो है वो कोई इमेजिन कर लेते हैं। आप लोग रेस्टोरेंट गए, रेस्टोरेंट में आपने जो है वो बहुत सारा खाना ऑर्डर कर लिया, बहुत सारे लोग गए थे, आपने बड़ी जो है वो ट्रीट देनी थी। तो जब बिल आया तो पता लगा कि आपके पास जितना कैश है या आपके कार्ड्स में जितने पैसे अवेलेबल हैं, उससे जो है वो ज्यादा बिल बन गया। तो आपने कहा कि यार अगर मैं कहूंगा रेस्टोरेंट वालों से कि मेरे पास पैसे नहीं है तो बड़ी टिका की बिस्ती हो जाएगी। तो आपने कहा कि भाई मैं तो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैनेजर साहब को बुलाओ, वो कोई ना कोई मेरा दोस्त या रिश्तेदार निकल आएगा तो मैं उससे थोड़ा सा डिस्काउंट कर लूंगा। मैनेजर साहब आया और बाई चांस मैनेजर साहब जो है वो आपकी जो है वो फर्म के जो है वो दोस्त निकले। तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई,
खैर फर्म का अगर क्वालिफाइड बंदा है तो मैनेजर तो नहीं होगा, लेट्स से सीएफओ आ गया डायरेक्ट। सीएफओ लेवल का बंदा तो होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। सीएफओ ने कहा कि अच्छा आपका 10,000 का बिल था, आप चूंकि दोस्त हैं इसलिए ऐसा करते हैं कि मैं आपको 50% डिस्काउंट ऑफर कर देता हूं, मगर बट एक मसला है। मसला ये कि गवर्नमेंट जो है वो नहीं बख्शती, तो जो सेल्स टैक्स है उस पे जो है वो सॉरी मैं आपको माफ नहीं कर सकता, तो सेल्स टैक्स आपको देना पड़ेगा डिस्काउंट के बाद भी। आजकल कितना सेल्स टैक्स है आप लोगों को मुझसे बेहतर पता होगा। कार्ड पे तो 5% होता है, लेकिन लेट्स अज्यूम आपने कैश देना है, 5% तो बड़ी छोटी सी अमाउंट बनेगी, मजा नहीं आएगा। जालमो टैक्स नहीं पड़ा। अब हमने कहा 18%, यानी कि मेरा तुक्का सही था। ओके जी, कैश पे 18% आपको सेल्स टैक्स पड़ना था। अब मेरा सवाल ये है कि आपका बिल कितना बनेगा? 50% डिस्काउंट है लेकिन 18% टैक्स है। और साथ आपने मुझे डायरेक्ट आंसर नहीं बताना, साथ आपने मुझे ये भी बताना है कि आपने कैलकुलेटर पे क्या लिखा है, और एक झटके में आंसर आना चाहिए। ये नहीं कि आप एक कैलकुलेशन करें फिर एक और कैलकुलेशन करें। अब यहाँ आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा, पहले डिस्काउंट लेके उस पर टैक्स लगाएं या पहले टैक्स की अमाउंट ऐड करके उस पर डिस्काउंट लगाएं? मुझे बताएं सुनने में क्या इजी लग रहा है। 10,000 है, पहले उस पर 50% डिस्काउंट लें, फिर जो अमाउंट बचेगी उसे 18% से इंक्रीज कर दें। एक ऑप्शन ये है। एक ऑप्शन ये है कि आप 10,000 लें, उस पर 18% टैक्स लगाएं और फिर उसका 50% डिस्काउंट लें। अवाम ने कहा पहले टैक्स अलग से निकालें। सुनने में ज्यादा इजी लग रहा है। चलें पहले मेरी वन लाइन वाली बात को इग्नोर करें, लंबे रूट से चलते हैं। डिस्काउंट फर्स्ट वाली अप्रोच पहले देखते हैं। 10,000 का बिल था, उस पर 50% डिस्काउंट करना है, बताएं क्या लिखूं कैलकुलेटर पे? 1 - 0.5, 10,000 इंटू 1 - 0.5 कितना होगा? वैसे तो मुझे पता है लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आप लोग बताएं। बहुत आसान कैलकुलेशन है। 10,000 इंटू 1 - 0.5 यानी कि 10,000 इंटू 0.5। याद रखिएगा कोई भी चीज 0.5 से मल्टीप्लाई होती है तो आधी हो जाती है। ले जी, अब हमने कहा 5,000, बिल्कुल सही कहा। अमाउंट आधी होगी, सिर्फ 5,000 रह गई। अब इस 5,000 पे 18% टैक्स ले लेते हैं। 5,000 इंटू 1 प्लस 0.18, क्या हो गया? हाँ बताएं ये क्या होगा? 5,000 इंटू 1 प्लस 0.18, यानी कि 5,000 इंटू 1.18। आप लोगों ने कहा 5,900। यानी कि बिल बना 5,900। अब अगर हम ऑपोजिट लेके चलें, इससे पहले कि हम कैलकुलेशन करें, मुझे जरा कॉमन सेंस से पूछ के बताएं या फीलिंग से पूछ के बताएं कि इस तरह से बिल कम आएगा, या अगर हम पहले टैक्स कैलकुलेट कर लेते और फिर उस पर डिस्काउंट लेते हैं फिर बिल कम आता? मुझे जरा कॉमन सेंस से फीलिंग से पूछ के बताएं, अभी कैलकुलेशन हम करके देख लेंगे इंशाल्लाह। पहले डिस्काउंट ले लेने से बिल कम हो गया टोटल, या अगर हम पहले टैक्स ले लेते फिर उस पर डिस्काउंट लेते टोटल कम होता? क्या कहता है आप लोगों की फीलिंग्स? कोई इमरजेंसी नहीं है, स्लो स्लो हम पढ़ रहे हैं, आप लोगों से बस कोऑपरेशन चाहिए। जब तक 2-3 रिप्लाईज नहीं आ जाते मैं कहीं नहीं जा रहा। अवाम ने कहा पहले टैक्स लेते डिस्काउंट से तब ज्यादा बनता बिल। ठीक है, ये अब आपकी ओपिनियन है, अभी हमने कैलकुलेशन कोई नहीं की, वो हम करके देख लेंगे। और कोई इस बारे में कुछ कहना चाहेगा? इनसे एग्री करेगा कि डिसएग्री करेगा? अवाम ने कहा सेम ही रहेगा। अच्छा, देख लेते हैं कैसा हो जाएगा। एक स्टूडेंट ने कहा कि टैक्स पहले लेने से ज्यादा बिल बनेगा, और एक स्टूडेंट ने कहा कि सेम ही रहेगा। बाकी स्टूडेंट जो है वो गौर फिक्र कर रहे हैं। तो चलो अब कैलकुलेशन करके देखते हैं।
अब हम करते हैं टैक्स फर्स्ट। टैक्स फर्स्ट 10,000 का बिल था, उस पे पहले ले लेते हैं टैक्स, यानी कि 1+1 बल्कि नहीं, अब हम बड़े हो गए, अब हम सीनियर हो गए, मैं डायरेक्ट लिखूंगा 10,000 इंटू 1.18। देखें क्या बनेगा। आप लोगों ने कहा 11,800, ठीक है। अब इस पे 50% डिस्काउंट ले लेते हैं। 11,800 इंटू, मैं डायरेक्ट 1 - 0.5 लिख रहा हूँ, जो कि होता है 0.5। 0.5 से मल्टीप्लाई होने का मतलब है अमाउंट आधी हो जाएगी। 11,800 का आधा क्या होता है? ये तो जादू हो गया। 5,900। तो वो स्टूडेंट जो ने कहा था दोनों तरह से अमाउंट सेम ही रहेगी, वो यानी कि सच्ची निकली। इसका मतलब ये है कि अगर कोई चीज किसी अमाउंट से मल्टीप्लाई होनी है, मेरा अल्फाज पे फोकस कीजिएगा, कोई परसेंटेजेस किसी अमाउंट से मल्टीप्लाई होनी हो, तो इट डजेंट मैटर कि उसका सीक्वेंस क्या है। दो चीजें सिखाना मकसद था इस एग्जांपल से आपको। एक तो ये कि सीक्वेंस मैटर नहीं करता, और दूसरा ये कि हम ये एक लाइन में भी कर सकते हैं। कैसे भला? हमने यहाँ दो स्टेप्स में काम किया है, ये एक झटके में भी किया जा सकता था। अब जरा मेरे साथ मिलके एक वन लाइन स्टेटमेंट बनाएं जिससे डायरेक्ट आंसर है 5,900। ये तो आपको पता लग गया कि टैक्स पहले करें डिस्काउंट पहले करें डजेंट मैटर। क्या लिखेंगे कैलकुलेटर पे? 10,000 इंटू 1.18 इंटू 0.5। डजेंट मैटर आप 0.5 पहले लिखें या बाद में लिखें, इंशाल्लाह आंसर दोनों तरीके से घुमा फिरा के 5,900 ही आएगा। दिल की तसल्ली कर लें। ये वर्ड, ये फ्रेज दिल की तसल्ली आप मुझसे बहुत दफा सुनेंगे। अगर आप मुझसे खुदा ना खास्ता कोई मुझसे ही क्यों पढ़ के आया है, तो तब भी आपने जो है वो मुझसे ये वर्ड बहुत दफा सुना होगा। यहाँ भी ये वर्ड आप मुझसे सुनते रहेंगे। जब तक दिल की तसल्ली नहीं हो रही, आगे जाने का फायदा कोई नहीं। दिल की तसल्ली होगी तो हम आगे जाएंगे। तो कमेंट्स में बोल दें यस, इसका मतलब ये कि मैं आगे जा सकता हूँ। ये एग्जांपल आप लोगों को अच्छी तरह ना सिर्फ समझ आ गई है, बल्कि फायदेमंद भी ये आपके लिए आइंदा जाके हो जाएगी अगले सवालों में। क्योंकि इस तरह की बहुत से एडजस्टमेंट्स आती हैं कि फलाना चीज़ है, उसकी क्वांटिटी 90% डिक्रीज हो गई लेकिन उसकी प्राइस 10% इंक्रीज हो गई, तो बताएं आप टोटल कॉस्ट कितनी होगी। तो पहले अवाम जो है वो पहले उसे इन्फ्लेट करती है, फिर उस पर डिस्काउंट निकालती है, फिर उसकी क्वालिटी डिक्रीज करती है, तो एम ही 3 लाइनों की कैलकुलेशन हो जाती है, जो कि एक लाइन में एक झटके में भी हो सकती थी। अवाम ने कहा सम हम सर हम पहले 10%, 10K को 18% से इंक्लूड किया, फिर उस पर 10% का डिस्काउंट अप्लाई किया। हाँ, फिलहाल हम सिंपल सी कैलकुलेशन करना चाह रहे थे ना। अगर आप कैफ 2 के इस पे रूल्स अप्लाई करने बैठ गए कि जो है वो एफबीआर कहती है कि अगर आपने डिस्काउंट देना है तो डिस्काउंट जो है वो लिस्ट प्राइस पे नहीं देना, आपने जो है वो फेस प्राइस पे देना है, वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड हो जाता। इसलिए मैंने जो है वो सिंपल 50% उसको ऑफ कर लिया। वरना अगर आप इस टाइम कैफ 2 पढ़ रहे होते तो आपका टीचर कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, पहले आप जो है वो 50% डिस्काउंट के विदाउट वाली अमाउंट का जो है वो 3% लें। तो मैं इस टाइम मैथ्स की बातें कर रहा हूँ। अवाम ने कहा सर डिस्काउंटेड प्राइस पे टैक्स लगाया है। हाँ, मैथ्स की जबान में लगाया है। आई नो कैफ 2 में ऐसा अलाउड ना होता, शायद इसलिए आपने कहा था कि अगर डिस्काउंट पहले ले लेते तो बिल थोड़ा कम बनता। तो हम तो इस टाइम सिंपल सा मैथ्स कर रहे हैं। टैक्स क्या होता है हमें क्या पता, हमें तो बस इतना पता है कि कोई चीज़ मल्टीप्लाई करते हैं तो टैक्सेबल अमाउंट बन जाती है। ओके जी, नेक्स्ट एक और बड़ा इजी सा क्यूट सा सवाल। एग्जाम्पल ऑफ यूज इन मटेरियल कैलकुलेशन। मटेरियल ए 800 रुपए का है, उसके ऊपर 10% इन्फ्लेशन हो गई। बताएं इन्फ्लेटेड अमाउंट कितनी होगी। मुझे आपने इन्फ्लेशन नहीं बतानी, इन्फ्लेटेड अमाउंट बतानी है। इसका मतलब ये है कि महंगाई के बाद वो चीज कितने रुपए की हो जाएगी। 800 रुपए की। अब हमने कहा क्वेश्चन समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, दोबारा रिपीट कर देते हैं। 800 रुपए की चीज है,
उसके ऊपर 10% इन्फ्लेशन होगी, महंगाई होगी। इसका मतलब ये कि 10% से अमाउंट इंक्रीज हो जाएगी। मुझे इन्फ्लेटेड अमाउंट बता दे कि महंगाई के बाद वो चीज आपको कितने की पड़ेगी। अभी थोड़ी देर पहले हमने कैलकुलेशन ये की है। अब हमने कहा 880। साथ ये भी बता दें हमने कैलकुलेटर पे क्या लिखा होगा। आई नो मैं थोड़ी सी बच्चों वाली बातें कर रहा हूँ, लेकिन जरूरी है। कैलकुलेटर पे क्या लिखा था? आप लोग कह रहे हैं कि कैलकुलेटर पे लिखा था 800 इंटू 1.1। बिल्कुल सही लिखा आपने। लिख भी देता हूं मैं साइड पे कि आप लोगों ने कहा 800 इंटू 1.1, जो कि आपके ख्याल में होता है 880। ठीक है। फिर एक मटेरियल बी भी है, 1200 रुपए का था, उसके ऊपर भी 10% इन्फ्लेशन है। तो अब मुझे इन्फ्लेटेड अमाउंट 1200 की भी बता दें। आप लोगों ने कहा 1320। लिख लेता हूं मैं 1320। 1200 इंटू 1.1 लिखा होगा अपने कैलकुलेटर पे। अब बताएं टोटल प्राइस कितनी बनी इन्फ्लेटेड? 880 प्लस 1320 कितना होता है? आप लोगों ने कहा 2200। अब सवाल की रिक्वायरमेंट हमने पूरी कर दी, लेकिन हमने 3 स्टेप्स लगाए। शायद हम ये थोड़ा थोड़ा जो है वो वर्किंग माइनस कर सकते थे। कैसे भला? अब अगला कॉन्सेप्ट जो मैं आपका क्लियर करना चाह रहा हूं, पॉइंट इज इन्फ्लेशन रेट दोनों प्रोडक्ट्स के लिए सेम था। अगर तो डिफरेंट होता फिर तो जैसे हमने किया है वैसे ही करते। लेकिन जब इन्फ्लेशन रेट या डिस्काउंट रेट सेम हो, तब इंस्टेड ऑफ कि आप इंडिविजुअल हर चीज पे वही रेट लगाएं और फिर उसका जो है वो डिस्काउंटेड प्राइस या इन्फ्लेटेड प्राइस निकालें, फिर उन सारी इन्फ्लेटेड प्राइसेस को ऐड करें, उससे कहीं ज्यादा इजी है कि आप टोटल पकड़ें जो कि था 2000, और उससे मल्टीप्लाई कर दें 1.1 से। जरा कैलकुलेटर से पूछें 2000 इंटू 1.1 क्या होता है? कहीं 2200 तो नहीं होता? और अगर 2200 होता है तो इसका मतलब ये बड़ी काम की बात आप लोगों ने सीख ली। जबरदस्त। इस सवाल से आप लोगों ने सीख ये समझ आ गई कि मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं, क्या समझाना चाह रहा हूं। और जो इस तरह की एग्जांपल्स होती हैं उसमें मैं आमतौर पे जो है वो इनविजिबल करके जो है वो आंसर्स भी लिख देता हूं। देख लें जो स्लाइड्स पे लिखा है, हमने भी वही कैलकुलेशन की है। बहुत सिंपल सी आसान सी एग्जांपल थी, लेकिन मसला सिर्फ ये था कि कॉन्सेप्ट आपको बताना था कि अगर इन्फ्लेशन सेम हो तो जिन जिन चीज पे वो सेम रेट लग रहा है उन सबको ऐड करें और एक ही दफा उस पर परसेंटेज लगा लें। अब हमने कमेंट्स में कहा सर अगर रेट डिफरेंस हो तो मटेरियल में, हाँ वो मैंने कहा, तो वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले यही तो कहा है कि अगर खुदा ना खास्ता इन्फ्लेशन का रेट डिफरेंट होता फिर तो जैसे हमने किया है वैसे ही करते हैं। लेकिन अगर इन्फ्लेशन रेट सेम है, तुम अपने जो है वो 30 सेकंड या 40 सेकंड या 1 मिनट जो है वो बचा सकते थे। उम्मीद है आपको ये वाला सवाल भी अच्छा समझ आया होगा। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ यूज इन लेबर कैलकुलेशन। आपके सामने इंफॉर्मेशन सिर्फ इतनी सी लिखी हुई है कि 400 घंटे किसी ने काम किया, और आई थिंक ये यहाँ इसे कर देते हैं पर आवर, ज्यादा इजी हो जाएगी कैलकुलेशन। किसी मजदूर ने 400 घंटे काम किया और आपने उससे प्रॉमिस की कि पर आवर हम तुम्हें 1000 रुपए देंगे। आगे 3 तरह की एडजस्टमेंट्स लिखी हैं। इससे पहले कि हम एडजस्टमेंट्स को देखें, मुझे बताएं विदाउट एनी एडजस्टमेंट टोटल मजदूर साहब का बिल कितना बनेगा? सर नजर नहीं आ रहा लेबर वाला, ये क्या बात हुई? मजीद जूम करूं? अब कुछ नजर आ रहा है? क्या सबको नजर नहीं आ रहा कि?
लो जी, अवाम पूरा सवाल सॉल्व करके बैठी हुई है। सर हाफ पेज से इन्फो शो नहीं हो रही है। चलें, सिर्फ आपके कहने पे मैं ऐप ऑफ करके दोबारा ऑन कर लेता हूँ। अच्छा, एक बड़ा साइड इफेक्ट होता है ऑन ऑफ का कि आप लोगों को जितनी देर स्लाइड्स ऑफ होती है आपको मेरी शक्ल जो है वो जूम करके देखनी पड़ती है। नहीं जी, उम्मीद करता हूँ अब सही हो गया होगा। ओके जी। एक स्टूडेंट जो है वो आखिरी आंसर तक जो है वो पहुंचे में, लेकिन हम जरा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहला दिन है ना, जरा इजी इजी स्लो स्लो चलें। विदाउट एनी एडजस्टमेंट मजदूर साहब का बिल कितना है? 400 घंटे उन्होंने काम किया और पर आवर हम उन्हें 1000 रुपए देने को तैयार हैं। तो 400 इंटू 1000 क्या लिखेंगे कैलकुलेटर पे? 400 इंटू 1000, जो कि 400 इंटू 1000 मेरा ख्याल से आपका कैलकुलेटर बोल रहा होगा 4 लाख। अरे इतना भागे क्यों चले जा रहे हैं इतनी सुकून से? अभी 1.5 की बारी नहीं आई। फिलहाल हमने बात की 4 लाख की। अब इस कैलकुलेशन के पीछे भी मेरा एक और मकसद भी था। आप लोगों ने शायद कैलकुलेटर पे लिखा हो 400 इंटू 1 लाख। आपको ये करने की जरूरत नहीं थी। या ये भी, आई एम वेरी श्योर कि मैं आपको नई बात नहीं बता रहा, इस तरह की बातें आपने बचपन में पढ़ी होंगी। इंस्टेड ऑफ कि आप कैलकुलेटर पे लिखें 400 इंटू 1 लाख, देखिए कौन सी चीज से मल्टीप्लाई हो रही है। 4 के आगे 2 जीरोस मल्टीप्लाई बाय 1 के आगे 2 जीरोस। अगर किसी चीज के आगे बहुत सारे जीरोस हैं उसे जरा साइड पे कर दें। मैं से इस नजर में देखूंगा कि 4 के आगे 2 जीरोस मल्टीप्लाई बाय 1 के आगे 3 जीरोस। 4 1 जा 4, और पीछे आगे कितने जीरोस हैं? 1 2 3 4 5। तो उस तरह की कैलकुलेशंस के लिए आपको कैलकुलेटर नहीं चाहिए। आप जीरोस को अलग करें। आप कहें अच्छा 4 के आगे 2 जीरोस मल्टीप्लाई बाय 1 के आगे 3 जीरोस। 4 1 जा 4 लिखें 4, और आगे कितने सारे जीरोस हैं? 1 2 3 4 5। 4 के आगे 5 जीरोस इंतहाई कॉन्फिडेंस से डाल दें, इंशाल्लाह आंसर 4 लाख आएगा। इस तरह से भी क्या ये जीरोस वाली कैलकुलेशन जो बचपन में आई थिंक आपने क्लास 1 या 2 में सीखी होगी वापस आ रही है माइंड में? इस तरह की बहुत सारी कैलकुलेशन जो है वो आगे आप सीवीपी वाले चैप्टर में भी देखेंगे, ब्रेक की उसमें डिसीजन मेकिंग में भी देखेंगे। तो अभी से मैं आपकी सिर्फ जो है वो याददाश्त ताज़ा कर रहा हूँ कि 400 इंटू 1000 का मतलब है 4 इंटू 1, और जितने आगे जीरोस थे वो एज इट इज लगा दें। अब बात करते हैं एमए की। लिखा है 15% एक्स्ट्रा लेबर। अब 15% एक्स्ट्रा लेबर का एग्जैक्टली मतलब क्या है? इससे आर्स आपके बढ़ जाएंगे या आपकी पर आर प्राइस बढ़ जाएगी? अवाम ने कहा सिर्फ एक बार है आर्स। हाँ, तो इसका मतलब ये वो 400 से 15% एक्स्ट्रा घंटे काम करेंगे। इसका मतलब ये 400 थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। कितने से इंक्रीज? मल्टीप्लाई बाय 1.15। फिर आगे लिखा है मगर 10% लेस टाइम। 10% नेक्स्ट लेस टाइम का क्या मतलब है? घंटे कम होंगे या पैसे कम होंगे? ये चीज अब आगे जाके ऐसा नहीं है कि मैं आपसे जो है वो कोई फजूल सी कैलकुलेशन करवा रहा हूँ। आगे यही कैलकुलेशन आपने जाके वेरिएंस वाले चैप्टर में भी करनी है। वेरिएंस वाले चैप्टर में हम कह रहे होंगे कि दीज आर आवर्स एंड दिस इज पर रुपीज। बताएं ये जो इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है ये घंटों का हुआ है कि पैसों का हुआ है? तो 10% लेस टाइम से घंटे कम होंगे कि पैसे कम होंगे? बिल्कुल सही। उससे भी जो है वो आपके घंटे कम होंगे 0.9। सिर्फ घंटे, बिल्कुल सही। फिर तीसरी चीज 50% इंक्रीज इन वेज रेट। घंटे इंक्रीज या डिक्रीज होंगे या पैसे इंक्रीज या डिक्रीज होंगे?
सिर्फ वेज रेट, यानी कि वेज रेट विल बी इंक्रीज बाय 1.15। अब मैं आपसे कहूं कि मुझे टोटल अमाउंट बताएं, तो वैसे तो आप अगर अंधाधुंध भी लिख दें कि 400 इंटू 1 लाख इंटू 0.9 इंटू 1.15 इंटू 1.5, तो इंशाल्लाह आंसर सेम आएगा। लेकिन प्रेजेंटेशन भी तो कोई चीज होती है ना, एक एग्जामिनर अंकल को खुश भी तो करना है ना, तो आप इसकी प्रेजेंटेशन भला किस तरह से करेंगे? आप लिखते हैं टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू आर्स इंटू रेट। आप अलग अलग बताएं कि आर्स का क्या क्या था, 400 इंटू 0.9 इंटू 1.15 मल्टीप्लाई बाय, फिर रेट के नीचे लिखे रेट में क्या मसला है, 1000 इंटू 1.15। आंसर इस तरह भी वही आएगा, और आंसर अगर हम एक लाइन में सारा कुछ लिख देते तो भी सेम आता, लेकिन ये ज्यादा प्यारा नहीं लग रहा थोड़ा सा? तो अब बताएं इसका आंसर अब एग्जैक्टली है क्या? आप लोगों ने कहा 621,000। आप तो जो है वो 10 मिनट पहले ही आंसर निकाल के बैठे हुए थे, बाकी अब हम बताएं। नहीं जी, मल्टीपल लोगों ने कहा कि 621,000। अगर कोई स्टूडेंट जो है वो कैलकुलेशन में परेशान बैठा है, फंसा बैठा है, तो प्लीज परेशान अकेले ना हो, मुझसे रब्ता कर ले। नहीं जी, नीचे आंसर्स भी लिखे हुए हैं, 621,000। जबरदस्त। अब ये मैंने नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, कंक्लूजन, मल्टीप्लीकेशन कैन बी डन इन एनी सीक्वेंस। बिल्कुल सही। यहां तक अगर कोई मेरी बात किसी को अजीब लगी है तो प्लीज मुझसे डिस्कस कर ले, नहीं तो फिर मैं आगे चला जाऊंगा। जबरदस्त। आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि सीवीपी में भी यूज होना है, टारगेट कॉस्टिंग में भी यूज होना है, दैट इज मार्कअप मार्जिन वगैरह। आगे जाके सीवीपी में और टारगेट कॉस्टिंग में मजीद डिटेल से भी इसे देखेंगे, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट सही होना जो है वो जरूरी है। बहुत सारे लोगों का मार्कअप मार्जिन के बीच में यही नहीं होता कि भाई मार्कअप कौन सा है, मार्जिन कौन सा है, मार्कअप अगर गिवन हो तो उससे मार्जिन में कैसे कैलकुलेट करेंगे, एंड वाइस वर्सा। अवाम ने कहा सर ये 0.9 और 1.15 की समझ नहीं है, मसले वाली बात ही कोई नहीं, दोबारा देख लें। 0.9 कहां से आया? 0.9 आया यहां से। 10% लेस टाइम का क्या मतलब है? 10% का डिस्काउंट किस चीज में? घंटों में। यानी कि 400 इंटू 1 - 0.9। और ये 15% एक्स्ट्रा लेबर क्या आया, इसका मतलब शायद ये हो कि उसने 15% एक्स्ट्रा मजदूर हायर कर लिए, यानी कि 400 इंटू 1+0.15। इसे डायरेक्ट आप लिख सकते थे 400 इंटू 1.15। तो ये है 0.9 की सोर्स, ये है 0.15 की सोर्स। अब बेहतर है? जबरदस्त। वापस चले हम इस वाले पेज पे। अब मैंने एमी आपको डराने के लिए जो है वो बहुत सारे फॉर्मूलाज लिख दिए, परेशान नहीं होना। अगर आपको इनमें से सिर्फ एक फॉर्मूला अगर याद हो गया तो समझें आपको सारे फॉर्मूलाज याद आ गए। ये मैं बड़ी जो है वो अपनी तरफ से गहरी बात कर रहा हूँ। देखें एक तरफ कितने सारे फॉर्मूलाज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। या तो आप 8 फॉर्मूलाज याद कर लें, या तो सिर्फ एक फॉर्मूला, C+P इज इक्वल टू एस जिंदाबाद। अगर कोई मुझसे ये कहे कि कॉस्ट में जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, जो सबसे ज्यादा कॉमनली अकरिंग फॉर्मूलाज हैं, वो क्या हैं, तो मैं आपके सामने 20 लिख देता हूं। एक तो है टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू क्वांटिटी इनटू प्राइस, और दूसरा है C प्लस पी इज इक्वल टू एस। ये C प्लस पी इज इक्वल टू एस टारगेट कॉस्टिंग में भी काम आएगा, सीवीपी में भी काम आएगा, डिसीजन मेकिंग में भी काम आएगा। हर जगह जहां प्रॉफिट की कोई बात हुई मैं कह दूंगा भाई C प्लस पी इज इक्वल टू एस, और फिर मैं आगे जिसमें जो है वो वैल्यूज आपसे पुट करवा रहा हूँ। अब C प्लस पी इज इक्वल टू एस मैंने कह तो दिया, इसका मतलब क्या है?
C for cost, P for profit और S for सेल्स। अब आपको मेरा पता है मैं कोई भी जो है वो उस तरह की चीज जबानी नहीं आपको समझा रहा, तो लेट्स टॉक अबाउट एन एग्जाम्पल। मेरा ख्याल है आप लोगों के पास कोई स्क्रीन वाला एरर आ रहा होगा यार, ये इस डिवाइस का मसला है, स्क्रीन ना हिल जाती है। अब हुआ सही, देखें, हो गया। ले जी, मैंने शॉर्टकट सीख लिया ये वाला मसला रिजॉल्व करने का, बस एक दफ़ा टैब को उठा के 2 दफ़ा हिलाना है तो वो सही हो जाएगा। स्टिल तमाम लोगों को स्क्रीन पूरी नज़र आ रही है ना? ज़बरदस्त, मैंने जुगाड़ सीख लिया इसी बहाने, इंस्टेड ऑफ कि मैं पहले ऐप ऑफ करता फिर ऑन करता। ओके जी, मैं बात क्या कर रहा था, मैं ये कह रहा था कि कोई एक आसान सी एग्जांपल पकड़ते हैं और उससे कॉस्ट और प्रॉफिट और सेल्स की आपस की बात समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका आसान तरीन सिनेरियो है मेहमान सिनेरियो। खास तौर पे जो इस टाइम क्लास में मर्द हजरात पाए जा रहे हैं, ज़रूर वो इस सिचुएशन से गुजरे होंगे कि कोई मेहमान आए हैं और अम्मी ने कहा जाओ भागे भागे जाओ कोक ले आओ, या भागे भागे जाओ दही ले आओ, या भागे भागे जाओ आइसक्रीम ले आओ। हम इस टाइम आइसक्रीम की बात करते हैं। कोई मुझे बताएगा आजकल वॉल्स का वो जो लंबी वाली ट्यूब होती है वो कितने की आती है? किसी को नहीं पता, कोई आइसक्रीम नहीं खाता। शाबाश, चलें कोई अज्यूम ही कर लेते हैं फिर कुछ 700 रुपए की हो गई होगी। अब हमने कहा 500 कर ले, नहीं भाई चीजें महंगी हो गई हैं। 500 की तो 2 साल पहले हुआ करता था वो, आई थिंक हीको का आजकल 590 का है। वैसे आपस की बात है, हीको की आइसक्रीम वॉल से बहुत बेहतर होती है, जब से मैंने ट्राई किया है मैं तब से वॉल्स खाई नहीं जाती उसके बाद। अब हमने कहा बड़े हो गए हैं, तो क्या बड़े हो गए हैं तो अम्मी आपसे काम नहीं करवाती? चलो अज्यूम कर लेते हैं भाई 700 रुपए, ना आपकी ना मेरी, बीच की अमाउंट 700। अब अम्मी ने आपको 1000 रुपए का नोट दिया और आपसे कहा जाओ आइसक्रीम ले आओ, चेंज रख लेना। या अज्यूम करें कि उन्होंने कहा नहीं चेंज रख लेना, लेकिन स्टिल आपकी नीयत खराब हो गई और आपने चेंज रख लिया। अब हुआ क्या होगा? आपके पास 1000 रुपए हैं, आप दुकानदार के पास गए, आपने कहा यार एक वो जो है वो पिस्टेशियो फ्लेवर का जो है वो दे दो, 1 लीटर वाला टब या वो ट्यूब जो होती है। दुकानदार ने कहा कि 700 रुपए की, आपने उसे 1000 रुपए का नोट पकड़ाया, दुकानदार ने आपको एक अदद जो है वो टब दे दिया और जो है वो बदले में आपको 300 रुपए का बकाया दे दिया। अब जरा आइडेंटिफाई करें ये 700, 300 और 1000 में से कौन सी चीज कौन सी थी? अम्मी ने आपको कितने पैसे दिए? 1000 रुपए। तो 1000 रुपए इज योर रेवेन्यू। सेल्स का दूसरा नाम क्या होता है? रेवेन्यू। आपने एक तरह से अपने घर वालों को 1000 रुपए की चीज सेल की है। लॉजिक समझ आ रही है ना? आपने अपने घर वालों को 1000 रुपए की चीज सेल कर ली, अगर आपने जो है वो पैसे चेंज वापस नहीं किया तो। कॉस्ट, आपको वो 1000 रुपए की चीज दुकानदार ने कितने की दी? 700 रुपए की। साथ दुकानदार साहब ने आपको 300 रुपए का चेंज भी दिया है। जरा पता करके बताइएगा ये इक्वेशन बैलेंस हो रही है? अवाम ने कहा यस। इसका मतलब ये कि आपकी जेब में जितने पैसे आए, दैट इज सेल्स। उस जेब में पैसे आने के बदले आपने जितना खर्चा किया, बड़ी कंपनी कोई होगी तो उसके लिए खर्चे से क्या मुराद है? उसने जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की होगी वो, प्लस 300 रुपए जो कि आपने ऊपर से कमा लिए, दैट इज योर प्रॉफिट। तो ये तो एक बहुत बेसिक सी एग्जांपल थी। अब आगे मैंने छोटी छोटी मल्टीपल एग्जांपल्स जो है वो लिखी हैं, हर एग्जांपल में कोई एक इनमें से फॉर्मूला यूज हो रहा होगा। अब आपके सामने जो है वो 3 4 5 6 7 8 तरह के फॉर्मूलाज हैं और 8 तरह की एग्जांपल्स हैं। कोशिश करते हैं हर एग्जांपल को दोनों तरीके से करें, पहले फॉर्मूले से और फिर सी प्लस पी इज इक्वल टू एस से। पहली एग्जांपल,
कॉस्ट है 560 रुपए, मार्कअप है 10%, तो बताएं सेल्स कितनी होगी। ओहो, मैंने आपको ये तो अभी बताया नहीं कि मार्कअप मार्जिन क्या होता है। आए मार्कअप और मार्जिन पे बात करते हैं। दो अल्फाज हैं, मार्कअप और मार्जिन। स्टूडेंट्स इन्हें आपस में बड़ा कंफ्यूज करते हैं, पता नहीं क्यों। तो आए आज से ऑनवर्ड्स हमेशा के लिए अपने दिल में महफूज कर लें मार्कअप और मार्जिन का आपस का डिफरेंस। मार्कअप होता है कॉस्ट पे, मार्जिन होता है सेल्स पे। सिर्फ इतनी बात याद कर लें, यकीन माने गुजारा हो जाएगा। मार्कअप कॉस्ट पे होता है, मार्जिन सेल्स पे होता है। लेकिन मेरी इससे मुराद क्या है, होता है क्या, होता है कैसे होता है, आए वो देखते हैं। अभी ऊपर जो हमने एग्जांपल की बात की 700, 300, 1000, मुझे कोई जीनियस जल्दी से मार्जिन और मार्कअप निकाल देगा? चलें मैं निकाल लेता हूँ। सबसे पहला सवाल है तो मुझे कराना चाहिए। मार्कअप मैंने कहा कि कॉस्ट पे होता है, तो प्रॉफिट ओवर कॉस्ट इज मार्कअप। ऐसे तो यहाँ कहीं फॉर्मूला लिखा भी होगा, हाँ लिखा है। मार्कअप इज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर कॉस्ट, मार्जिन इज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर सेल्स। 300 रुपए का प्रॉफिट था, आपकी कॉस्ट थी 700 रुपए। मुझे बताएं ये जो चीज है ये मार्कअप है या मार्जिन है? जी दोस्तों, कहाँ परेशान बैठे हैं? 300 ओवर 700 मार्कअप होगा कि मार्जिन होगा? कैलकुलेशन नहीं मुझे चाहिए, मुझे नाम चाहिए। 300 ओवर 700 क्या है? 700 कॉस्ट थी के सेल्स? अवाम ने कहा मार्जिन, बिल्कुल गलत कहा। अवाम ने कहा मार्कअप, बिल्कुल ठीक कहा। अभी आपके सामने फॉर्मूला लिखा है मार्कअप इज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर कॉस्ट। तो 700 रुपए आपकी कॉस्ट थी, इससे जो भी परसेंटेज में आंसर आएगा दैट विल बी मार्कअप। अब मेरा नेक्स्ट सवाल, कोई मुझे बता दे कि मार्जिन निकालने के लिए आप कैलकुलेटर पे क्या लिखेंगे? मुझे कैलकुलेशन नहीं चाहिए, मुझे स्टेटमेंट चाहिए, मुझे इक्वेशन चाहिए कि आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे क्या। मार्जिन निकालना है, और आप लोगों के लिए हिंट, मार्जिन होता है सेल्स पे, प्रॉफिट ओवर सेल्स। तो अवाम ने कहा कमेंट्स में 300 ओवर 1000, शाबाश बिल्कुल सही कहा। तो उम्मीद है अब आपका मार्कअप और मार्जिन का जो बीच में कंफ्यूजन थी वो खत्म हो गई होगी। अब आए मेरे साथ मिलके 8 एग्जांपल सॉल्व करें। एग्जांपल नंबर 1, कॉस्ट इज 560, मार्कअप इज 10%, सेल्स के आगे अंधेरा हुआ हुआ है, इसका मतलब ये कि सेल्स निकालनी है। अब मैंने आपको दो तरीके बताए हुए हैं, एक तो ये कि ये 8 फॉर्मूलाज याद कर लें, और दूसरा ये कि सी प्लस पी इज इक्वल टू एस जिंदाबाद। आए इसे दोनों तरीकों से करते हैं। बताएं ऊपर कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो सेल्स जिससे हम निकाल सकें जिसमें मार्कअप गिवन हो। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, ऊपर ढूंढने इतने सारे फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, एक भाई कैलकुलेट भी करके बैठ गया, शाबाश। स्टिल मेरा इस टाइम सवाल क्या है, मुझे ऊपर जो 8 अदद फॉर्मूलाज लिखे हैं उनमें से बताएं कौन सा वाला फॉर्मूला ऐसा है जिसमें से सेल्स निकलती हो और इक्वेशन के अंदर मार्कअप गिवन हो, नॉट मार्जिन। देखें कोई तो फॉर्मूला होगा जिसमें सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट होगा और आगे मार्कअप या मार्जिन में से कोई चीज लिखी, सॉरी मार्कअप लिखा होगा, मार्जिन नहीं हमें चाहिए इस सवाल के लिए, इस एग्जांपल के लिए। अवाम परेशान क्यों हो गई? यही बता दें कि थर्ड फॉर्मूला है कि फोर्थ फॉर्मूला है कि नाइन्थ फॉर्मूला है कि टेंथ फॉर्मूला है। अवाम ने कहा फर्स्ट वाला,
मार्कअप इज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर कॉस्ट, नहीं तो अब हमने कहा सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट ओवर मार्कअप। हाँ, यानी कि आप मेरा ख्याल है इस वाले फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। सॉरी, अब हमने कहा नो नो, अल्लाह खैर। मेरे ख्याल से आप ये कहना चाह रही थी कि डिराइव्ड फॉर्मूलाज के आगे से पहला फॉर्मूला। चलें जी, अब बड़ी बातें होंगी, फॉर्मूले में वैल्यूज भी पुट करके देखते हैं क्या। यार, टैब को उल्टा किया, टैब को सीधा किया, सही होगी स्क्रीन। अच्छा जी, लिखें S इज इक्वल टू कॉस्ट ओवर 1 प्लस मार्कअप, यानी कि S इज इक्वल टू 560 ओवर 1 प्लस 0.1। बताएं S क्या होगा फिर। CMA या MA के पेपर में MCQs नहीं आते, ये इतनी छोटी छोटी एग्जांपल मैं सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट सीधे करने के लिए करा रहा हूँ। तो आपने कैलकुलेटर पे लिखा 560 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.1 या 560 डिवाइडेड बाय 1.1, वो क्या होगा। अभी थोड़ी देर पहले एक भाई ने कहा था 616। ओहो, गलती नजर आ गई। डिवाइड नेक्स्ट वाले फॉर्मूले में था, ये तो मल्टीप्लाई था। S इज इक्वल टू C इंटू 1 प्लस 0.1 था, C इंटू 1 प्लस परसेंटेज, यानी कि 560 इंटू 1.1, तो आई थिंक 616 ही बनेगा। 616। ले जी, दिल की तसल्ली भी साथ साथ कर लेंगे, क्या वाकई 616 बनेगा। तो आंसर आना चाहिए था ये 616 हिंट सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट इनटू 1 प्लस मार्कअप परसेंट। अच्छा, अगर आप कहते हैं कि नहीं यार इतने सारे फॉर्मूलाज याद रखना मुश्किल काम है, आइडिया अगर मैं इसी तरह इससे लैंडस्केप कर लूं, क्या अब आप लोगों को स्क्रीन अभी भी नजर आ रही है और सही नजर आ रही है। टैब को थोड़ी देर इसी तरह पोर्ट्रेट मोड में करके रखते हैं, क्या पता इससे परफॉर्मेंस बेहतर हो जाए। कंफर्म करिएगा सबको अब स्क्रीन सही नजर आ रही है, अच्छी नजर आ रही है। मैंने जो है वो ओरिएंटेशन इसकी चेंज कर दिया उससे में आके। अब हमने कहा यस, इसका मतलब ये सब खुश हैं। आए जी, अब मैंने कहा था कि अगर आप लोग कहते हैं कि अगर फॉर्मूलाज याद रखना जरा मुश्किल काम है, तो एक फॉर्मूला याद रख लें, सी प्लस पी इज इक्वल टू एस। आए सी प्लस पी इज इक्वल टू एस में वैल्यूज पुट करते हैं। सी वॉज 560 प्लस पी, पी क्या है, मार्कअप 10%। मार्कअप किसका होता है, से कॉस्ट का, यानी कि प्लस 560 का 10% इज इक्वल टू एस। जरा इक्वेशन सॉल्व कीजिएगा, अगर हम सच्चे हैं तो आंसर इंशाल्लाह 616 ही आएगा। क्या ख्याल है। इजी था, जबरदस्त। अब अगला सवाल, सेल्स गिवन है, मार्कअप गिवन है, सवाल कह रहा है कॉस्ट निकालना है। अब वापस आए इन फॉर्मूलाज की तरफ, देखें कौन सा वाला ऐसा फॉर्मूला है जिसमें कॉस्ट निकलती हो और मार्कअप और सेल्स जो है वो सवाल में गिवन हो। तो डिराइव्ड फॉर्मूलाज में से थर्ड वाला फॉर्मूला हमें नजर आ रहा है, क्या भला, C इज इक्वल टू एस ओवर 1 प्लस मार्कअप। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, C इज इक्वल टू 722 ओवर मार्कअप है 75%, यानी कि 1 प्लस 0.75। देखें जरा C क्या होगा।
आप लोगों ने कहा 412। इससे पहले कि हम आंसर देखें, आए सी प्लस पी इज इक्वल टू एस से रब्ता करते हैं। सी क्या था पता नहीं, प्लस पी क्या है, मार्कअप 70%, यानी कि कॉस्ट का 75%, यानी कि 0.75 सी इज इक्वल टू सेल्स क्या है 722, यानी कि 1.75 सी इज इक्वल टू 722। तो बताएं सी क्या होगा। देख ले, दोनों तरीकों से आंसर सेम आ रहा है। आए दिल की तसल्ली भी कर लेते हैं। आंसर स्लाइड्स पे लिखा हुआ है 413। जबरदस्त, हमने 8 में से 2 सवाल कर लिए और क्लास में भी सिर्फ 20 मिनट रहते हैं। कोई मसले वाली बात नहीं, इजीली क्लियर हो जाएगा। यार ये टैब मुझे लगता है चेंज करना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा तंग कर रही है इसकी स्क्रीन। चलो, जब तक चेंज नहीं होता तब तक यही बर्दाश्त करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, सेल्स गिवन है, मार्जिन गिवन है, कॉस्ट गिवन है। अब यहां से जो ऑनवर्ड सवाल है, आधे यही सवाल दोबारा करना आपका होमवर्क भी है। ऐसा करते हैं, यहाँ जल्दी से जो है वो सारे सवाल जो है वो सी प्लस पी इज इक्वल टू एस से कर लेते हैं। होमवर्क के तौर पे आप ये सब सवाल ढूंढ के फॉर्मूला से कर लीजिएगा, दिल की तसल्ली के लिए कि क्या फॉर्मूला से भी आंसर सेम आता है कि नहीं। तो एग्जाम्पल नंबर 3, सेल्स गिवन है, मार्जिन गिवन है, कॉस्ट नहीं गिवन। इंतहाई आराम से सी प्लस पी इज इक्वल टू एस। सर आप ये टेम्पलेट शेयर करेंगे? मैं जरूर करूंगा। सी प्लस पी इज इक्वल टू एस। सी क्या है पता नहीं, मार्जिन क्या है 51%। 51% मार्जिन है, यानी कि सेल्स का 51% है, यानी कि 0.51 एस है। और एस क्या है, एस हमें गिवन है, तो डायरेक्ट लिख लें इधर 0.51 इंटू 3878 इज इक्वल टू 3878। जरा जल्दी से सी की वैल्यू निकाल लें। आप लोगों ने कहा 1900। लेट्स सी, क्या आंसर 1900 ही है? यस, आप लोग तो सही निकले। नेक्स्ट, ये मैंने कितनी एग्जांपल्स बनाई थी, 1 2 3 4 5 6, हाँ ठीक है, ये 8 नहीं, ये 6 एग्जांपल्स है। 8 जो है वो आपको अगले सेक्शन में मिलेंगी। ये भी सी प्लस पी इज इक्वल टू से कर लेते हैं। कॉस्ट गिवन है, मार्जिन गिवन है, सेल्स नहीं गिवन, कोई बात नहीं। सी प्लस पी इज इक्वल टू एस। सी क्या है 6850, प्लस मार्जिन क्या है 35%। मार्जिन किस पे होता है, सेल्स पे के कॉस्ट पे? सेल्स पे, यानी कि प्लस 0.35 एस इज इक्वल टू एस, यानी कि 6850 इज इक्वल टू एस माइनस 0.35 एस, यानी कि 6850 इज इक्वल टू एस माइनस 0.35 एस, यानी कि 0.65 एस। मुझे कोई जल्दी से एस की वैल्यू निकाल दे। आप लोगों ने कहा एस इज इक्वल टू 10538। 10538 आंसर देख लेते हैं, कहीं आंसर ये तो नहीं। सही कैलकुलेशन कर लिया आपने। अब 2 सवाल और। मार्कअप 63%, मार्जिन अननोन। ओहो, सवाल ने तो हमें और कुछ बताया ही नहीं, ना कॉस्ट ना सेल्स। सवाल हमें सिर्फ मार्कअप दे के कह रहा है बेटा मार्जिन निकाल लो। ऐसे मौके पे क्या करेंगे,
मल्टीपल तरीकेकार हैं, लेकिन अगर आपने सी प्लस पी इज इक्वल टू, एक तो तरीकेकार ये है कि ऊपर जो फॉर्मूलाज देखें इनमें से सबसे पहले वाले जो है वो इनमें से लास्ट और सेकंड लास्ट फॉर्म में वैल्यूज पुट करें आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं आपको सी प्लस पी इज इक्वल टू एस से भी करा दूंगा। एक चीज बस नहीं है इस तरह के सवालों में, और वो ये कि आपको कॉस्ट या सेल्स में से कोई एक चीज अज्यूम करनी पड़ेगी। आए आसान सी फिगर अज्यूम कर लेते हैं, 100 रुपए। तो अगर कॉस्ट 100 रुपए है तो प्रॉफिट मार्कअप कितना हो गया, 63%। यानी कि 100 का 63% क्या होगा, 100 प्लस 63 इज इक्वल टू एस। तो एस क्या होगा, 163। तो मार्जिन का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट ओवर सेल्स। प्रॉफिट था 63, मार्जिन है 163। जरा पता करें 63 और 163 क्या होता है। आंसर परसेंटेज में आना चाहिए। आप लोगों ने कहा 38%। अभी मल्टीपल और आंसर आ जाएं फिर आगे चल, फिर जो है वो आंसर देते हैं। नहीं जी, काफी सारे लोगों ने कहा 38%। लेट्स सी आंसर क्या है, कहीं आंसर ये तो नहीं, 0.38। स्लाइड्स बनाते हुए मैंने राउंड अप कर दिया होगा, 38.7 या 8 या 9% होगा, क्या ख्याल है। और नेक्स्ट, इसका आखिरी, मार्जिन गिवन है, सवाल कह रहा है मार्कअप निकाल लो। तो वैसे तो इसका अपना फॉर्मूला है, लेकिन हम सी प्लस पी इज इक्वल टू एस से पूछते हैं। सी प्लस पी इज इक्वल टू एस। दोबारा से वही वाली स्ट्रेटेजी कि कोई एक कॉस्ट या सेल्स में से कोई एक चीज अज्यूम कर ले। मैं अभी भी जो है वो कॉस्ट अज्यूम कर लेता हूँ 100। गिवन क्या है, मार्जिन दैट इज 13%। 100 प्लस 0.13s इज इक्वल टू एस। यानी कि 100 इज इक्वल टू एस माइनस 0.13s। यानी कि 100 इज इक्वल टू 0.87s। कोई मुझे एस निकाल दे। आप लोगों ने कहा 115। तो अगर और नहीं, परसेंटेज थोड़ी आएगा, ये तो सेल्स है, ये तो अमाउंट है, ये तो रुपीज है। तो अगर 100 रुपए की चीज थी आप 115 में बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट कितना हुआ, कॉमन सेंस कहती है 15%। ओ सॉरी, 15 रुपए। तो 15 हमें क्या निकालना है, मार्कअप। तो 15 ओवर कॉस्ट जो कि 100 रुपए है। 15/100 क्या होता है, तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी चीज अगर 100 से डिवाइड होगी तो बस उसके शुरू में जो है वो पॉइंट जो है वो लग जाएगा। तो 15 डिवाइड बाई 100 क्या हो जाएगा, 0.15। यानी कि 15%। तो देख लें कहीं आंसर ये तो नहीं। ओके, सो आज का टारगेट हमने अचीव कर लिया। एक दफा हल्का सा रिव्यू करते हैं। मैंने आपको कुछ मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स बताई। मैंने आपको बताया कि बहुत सारे जीरोस अगर आपस में टकरा रहे हो तो क्या करना है। उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट उठा के ले गया मार्कअप मार्जिन के ऊपर। मार्कअप मार्जिन के हमने 6 सवाल किए। अब यहां से ऑनवर्ड्स आपके 2 होमवर्क्स हैं। क्या भला, बताता हूं मैं। होमवर्क नंबर 1, ये एग्जांपल्स आपने दोबारा करनी है। मैंने तो सी प्लस पी इज इक्वल टू एस से कराई हैं, आपने करनी है यूजिंग ऊपर वाले फॉर्मूलाज के। देखें उससे भी फॉर्मूला सेम आता है या कुछ और। तो इसका आसान तरीन तरीका होता है, वैसे तो मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, लेकिन
थोड़ी देर से करूंगा क्योंकि इसके फ़ौरन बाद मेरी एक और क्लास भी है, और वैसे भी जो व्हाट्सएप वाला लैपटॉप है वो मेरे ऑफिस में रखा है, जो कि यहाँ से 5 मिनट दूर है। तो पॉइंट इज कि अगर आप लोग स्क्रीन शॉट्स ले लें तो आपकी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी और मेरी भी। सबसे पहले स्क्रीन शॉट लें इस वाली स्क्रीन का। आई एम श्योर आपके पास सारी एग्जांपल्स आ रही होंगी, 6 की 6 इधर ही स्क्रीन पे। स्क्रीनशॉट लेके कह दीजिएगा ओके। जो लोग मेरी जो है वो बात मान के लैपटॉप से पढ़ रहे हैं, तो लैपटॉप पे स्क्रीनशॉट का बटन होता है, लिखा होगा अपर राइट साइड पे प्रिंट स्क्रीन। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको लैपटॉप पे भी स्क्रीनशॉट लेना आता होगा। नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट लें इसका, इन फॉर्मूलाज का, और जब ले लें तो ओके बोल दीजिएगा। अवाम ने जो है वो शॉर्टकट भी बता दिया, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। जबरदस्त। अवाम ने कहा ओके। अच्छा, ये तो था आपका होमवर्क नंबर 1, आधे घंटे का भी नहीं है, बहुत सिंपल सा है। होमवर्क नंबर 2, इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लें। ये देखें ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जो है वो लाइंस हैं, मार्कअप मार्जिन सॉरी, एक्स मीन्स कि ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कि पहला सवाल है कि मार्कअप गिवन है, मार्जिन निकालना है। अगला सवाल है कि सिर्फ मार्जिन गिवन है, मार्कअप निकालना है। फिर उससे अगला सवाल है कि मार्कअप गिवन है, कॉस्ट गिवन है, सेल्स निकालनी है। जो ब्लैंक का मतलब है कि ये चीज आपने कैलकुलेट करनी है, ब्लैंक का मतलब है क्वेश्चन मार्क। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और एट द एंड मुझे हल्का सा फीडबैक दे दें। कल ओरिएंटेशन थी, ओरिएंटेशन तो जो है वो हर कोई करा ही लेता है। मुझे बताएं पहला दिन पढ़ के क्या आप लोग कुछ सेटिस्फाई फील कर रहे हैं कि बिल्कुल मजा नहीं आया? अवाम ने कहा यस। सिर्फ सिर्फ क्या, सिर्फ होमवर्क का मजा आया है? मेरा ख्याल है वो सर कहना चाह रहे होंगे, एफ गलती से लग गया। यस, पता था मुझे, मैं सिर्फ जान के जो है कर रहा था। ओके, मैंने हिसाब लगाया मर्दों को जो है वो अच्छा लगा है, खवातीन सारी खामोश हैं। चलो कोई नहीं, माइंड करने वाली बात नहीं, मैं वैसे पूछ रहा था। ओके जी, आज की क्लास फिर काफ़ी है। होमवर्क मैंने आपको दे दिया, क्लास वर्क मैंने आपको थोड़ा बहुत करा दिया। तो अब एट द एंड क्या होता है, मैंने आपको कल भी बता दिया था। आप लोग अवाम ने कहा सर मीटिंग जूम पे नहीं कर सकते, यहाँ कमेंट में इशू होता है। यार यकीन मानो मैंने बड़ी कोशिश की थी जूम पे कर लें, लेकिन इंतज़ामिया ने कहा कि नहीं, जूम जो है वो बुक है। अवाम ने कहा फॉर्मूला वाली स्लाइड्स दिखा दें, ये लें स्क्रीनशॉट ले लें। ओके सर, इसका टेम्पलेट भी शेयर कर दें। वो ना मैं जब कोई चैप्टर पूरा होगा तो एक साथ ही उसकी सारी स्लाइड शेयर कर दिया करूंगा। तो जैसे ही मैथ्स का तीसरा दिन होगा, आपने मुझे एक रिमाइंडर देना है, मैं एक साथ आपको जो है वो एक ही पीडीएफ में सारा कुछ दे दूंगा। फिलहाल 3 दिन तक तो आप स्क्रीनशॉट संभाल के रख सकते हैं ना, उसके बाद जो है वो एक साथ पूरा चैप्टर आ जाएगा इंशाल्लाह। सही है, सब कुछ हो गया तो फिर अल्लाह हाफिज बोलें। ओके जी, बड़ा मजा आया। आज हमने मैथ स्टार्ट किया। मिलते हैं कल विद मजीद मैथ्स इंशाअल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज।